Let's start the lecture third. चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज हम कोशिश करेंगे डिफाइन करने की ये जो डाइवर्सिटी है ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दी, कैसे ये टर्म जो है आगे जाके इसको इस्तेमाल किया गया। ठीक है ना। तो हम जो है आज नज़र डालने वाले हैं किस पे, बायो डाइवर्सिटी पे। ठीक है ना। तो बायो डाइवर्सिटी पे जो है आज हम नज़र डालने वाले हैं। हाँ, लेट मी जो है यस बायोडाइवर्सिटी पे जो है आज हम नज़र डालने वाले हैं एंड इसके बारे में जो है हम जान लेंगे इस टर्म की जो है डेफिनेशन क्या है। ठीक, इस टर्म का जो है वो ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये टर्म जो है किस साइंटिस्ट ने दी है, ओरिजिन इसके रिलेटेड पढ़ेंगे एंड जान लेंगे कि हमें इस डाइवर्सिटी को जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर गोइंग टू स्टडी इट एंड हमें जो है आगे जाके इसमें क्या करना है। ठीक है ना। तो लेक्चर थर्ड है इस चैप्टर का। इसके बाद जो है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स लग सकते हैं हमें टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर आपकी टेक्स्ट बुक के मुताबिक मैं चलूँ तो सिंपली बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी डेफिनेशन है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है ना। तो आपकी बुक के मुताबिक क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, नंबर नंबर ठीक है ना, एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है ना। ये आपके बुक के मुताबिक की डेफिनेशन है। हाँ, ऑफ कोर्स ठीक है, कुछ हद तक जो है ठीक है, नो टेंशन। तो हम कोशिश करेंगे और बाकी डेफिनेशंस को जो है देखने की। तो ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए लेट्स सी, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्या है कि जब आप अपने सराउंडिंग्स में नज़र डालते हो, जो कितने भी किस्म के जो है आपको एनिमल्स मिलते हैं या प्लांट्स मिलते हैं या फंगे मिलते हैं, या अगर आप माइक्रोस्कोपी जो है पढ़ रहे हो, आपको आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे जो है फोकस वगैरह करते हो, तो जितने भी किस्म के आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं एटसेट्रा, तो ये जितने भी लाइफ फॉर्म्स आप लोगों को जो है मिलती है, इनको जो है हम कलेक्टिवली नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना। तो है क्या, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएंट्स। ठीक है ना। तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये एक साइंटिस्ट ने दी थी, नेमली वाल्टर जी रोजन। ठीक है ना। किस साइंटिस्ट ने दी थी, वाल्टर जी रोजन ने। कब, इन द ईयर 1985। अगर याद रखना चाहो तो वाल्टर जी रोजन का जो नाम है वो याद रख लीजिए, आगे जाके जो है एंट्रेंस में काम आएगा। तो एंड फर्स्ट टाइम जो है इस टर्म को इन इट इज़ लॉन्ग वर्शन जो है, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की फॉर्म में जो है इस्तेमाल की थी एक साइंटिस्ट ने, नेमली क्या है उस साइंटिस्ट का नाम, लिवो जॉय। ठीक। तो लिवो जॉय ने जो है ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की थी इन इट इज़ लॉन्ग वर्शन। तो एंड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीशीज़। और इस टर्म को ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है पहले ही बता दिया कि आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है वो इस चीज़ को जो है कैसे डिफाइन करती है, वो कहती है नंबर नंबर ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक है ना। याद रखना, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ठीक। तो लाइकवाइज ज़्यादातर हम इस टर्म को किस चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ स्पीशीज़। ठीक है ना। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हो, अकॉर्डिंगली जो है हमें एक क्लू मिल जाता है कि कितनी डाइवर्सिटी है। The definition of the term was first elaborated to cover the variety and variability of living organisms. देखो लेटर ऑन क्या हुआ कि इस डेफिनेशन को जो है और एलाबोरेट किया गया है सो दैट कि वेरिएबिलिटी, ठीक है ना,
एंड वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है ये दोनों जो है कवर हो जाए। हालांकि अगर आपकी बुक की डेफिनेशन को फॉलो किया जाए तो करीबन उसने जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंड करीबन करीबन जो है जो अंडरस्टैंड कर सकता है वो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड करवाता है। तो आर्टिकल सेकंड अगर आप देखोगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स दैट द वेरिएबिलिटी, ठीक है ना, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, वेरिएबिलिटी जो है फॉर्म्स या किस्में जो है आप कह सकते हो अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हो टेरेस्ट्रियल फील्ड से, एक्वाटिक फील्ड से या बाकी कुछ फील्ड से जो लेते हो, ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो इनके दरमियान वेरिएबिलिटी है, ठीक है ना, विदिन विदिन हम कह सकते हैं इंट्रा एंड इंटर, ठीक है ना, विदिन एंड बिटवीन, ठीक है ना, जो ये वेरिएबिलिटी पाई जाती है इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है ना, एंड निकिजन इतना ही एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस जो है जिसके ये ऑर्गेनिज्म जो है पार्ट होते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट लेके जो है आज हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं दैट इट इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। So, in short form, this includes diversity within the species, between the species and of ecosystem, ठीक है ना। तो आप देखो इकोसिस्टम को मेंशन करने का क्या यहाँ पे हमें फ़ायदा मिला कि एक तो हम लोग जो है अब डाइवर्सिटी यहाँ पे जान पाते हैं बिटवीन द स्पीशीज़, ठीक है ना, बिटवीन द स्पीशीज़, विदिन द स्पीशीज़, ठीक है ना, विदिन द स्पीशीज़, लाइकवाइज बिटवीन द स्पीशीज़, ठीक है ना, एंड ऑफ इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम में ये जितने भी बाकी चीज़ें हैं, ठीक है ना, या स्पीशीज़ का होना है या इनकी जो है इस इकोसिस्टम के रिलेटेड जो रिलेशंस है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ऑल दैट जो है आज हम इस टर्म को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक, तो ये जो डेफिनेशन है ये हमने ली है CBT की वेबसाइट से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी हम विद इन द स्पीशीज़, बिटवीन द स्पीशीज़, और ये जो स्पीशीज़ जिस इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना, उसके साथ जो है लेते हैं। तो हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड। हाँ, अब देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे हर एक ऑर्गेनिज्म का जो है अपने अपने जो है कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे है, जितनी भी स्पीशीज़ यहाँ पे है, उन स्पीशीज़ या उन ऑर्गेनिजम्स के जो है अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, एंड बेस्ड ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जितनी भी आप डाइवर्सिटी देख रहे हो, इस डाइवर्सिटी को जो है हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा में, डिफरेंट कॉन्वेनेंट कैटेगरीज में जो है हम इस डाइवर्सिटी को जो है डिवाइड कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं ऐसा? देखो, अगर इतनी डाइवर्सिटी है एंड इंसानों को जो है हर एक ऑर्गेनिज्म जो है सेपरेटली स्टडी करना पड़े, देन इट सीम्स टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ सेपरेटली डील करना, ठीक है ना, एंड फर्दर देयर विल बी ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि जब हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप क्या है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द रीज़न हम पहले कोशिश करते हैं कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को जो है एक ऐसा अरेंजमेंट दें कि जब हम स्टडी करें तो स्टडी करने से जो है हमें आसानी, या इस क्लासिफिकेशन करने से जो है हमें स्टडी करने में आसानी पैदा हो जाए, ठीक है ना। गौर से सुनिए कि जब हम स्टडी करना चाहते हैं इन सारे ऑर्गेनिजम्स को, तो हम कहते हैं कि हम पहले इन ऑर्गेनिजम्स को ऐसे क्लासिफाई करेंगे ताकि जब हम इनको स्टडी करेंगे हमें जो है आसानी हो। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम जो है इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में जो है बांट देते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आप इनको कैसे डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो रखोगे, डिफरेंट कॉन्वेनेंट कैटेगरीज में या डिफरेंट टैक्सा में आप कैसे रखोगे? तो जाहिर सी बात है कि जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे या सेम होंगे उनको जो है आप एक कैटेगरी में रख लीजिए, जो ऑर्गेनिजम्स इनसे डिफरेंट होंगे उनको आप दूसरी कैटेगरीज में रख लीजिए,
ठीक है ना। लेकिन जिनको आप दूसरी कैटेगरी में रख रहे हो वो ऑर्गेनिजम्स आपस में सेम होने चाहिए। एंड विद दिस आप लोगों के पास जो है डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे, डिफरेंट टैक्सा आएंगे, ठीक है ना। तो बाद में जो है आप इजीली जो है इनको स्टडी या इनको इनकी एनालिसिस जो है वो कर पाओगे, ठीक। तो हाँ, अब देखो ये जो प्रोसेस है जिसमें अब इन इन ऑर्गेनिजम्स की जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रोसेस को जो है हम नाम देते हैं टेक्सोनमी। बात क्लियर, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इस प्रोसेस को जो है हम नाम देते हैं टेक्सोनमी, ठीक है ना। अब टेक्सोनमी हम जो है ये चीज़ें कैसे करते हैं, देखो हम इन ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इन ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब स्टडी करोगे तो नाम दोगे मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। इनकी जो है हम मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, इनकी जो है हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। इनकी जो है हम सेल बायोलॉजी स्टडी करते हैं, इनका जो है हम डेवलपमेंट प्रोसेसेस जो है वो स्टडी करते हैं, इनकी जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है ना। एंड बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स हम ऐसे कैरेक्टर्स को डिराइव करते हैं जिन कैरेक्टर्स के बिना पे जो है आप ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर पाओगे। बात क्लियर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके बारे में जो है सब कुछ पढूं, आपके जो है बिहेवियर के बारे में पढूं, आपकी इकोलॉजी के बारे में पढूं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ठीक है ना, तो सब चीज़ों के बारे में पढूं, तो मैं ये जान सकता हूं कि आप का जो स्ट्रक्चर है या आपकी जो क्लासिफिकेशन अब होनी चाहिए वो किस लिहाज से होनी चाहिए, ठीक है ना, या आपके रिलेटेड बाकी चीज़ें अब जो है वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो कॉमन सी बात है, दिस द रीज़न हम जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत सारा कुछ स्टडी करते हैं, देन आफ्टर स्टडीइंग सच थिंग्स जो है हम इनको जो है इनकी जो है ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बेस्ड ऑन दिस हम ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है क्या करते हैं, एक तो इनकी कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ठीक, क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं। इनकी जो है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफाई आप तभी कर पाओगे जब पहले आप जो है इसको जान पाओगे, ठीक है ना। किस तरीके से जान पाओगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जान लो, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इनके स्टडी कर लो, ठीक है ना, जो आपको मदद कर लेंगे जानने में। लाइकवाइज देन आफ्टर जो है हम इनकी क्लासिफिकेशन या इनका जो है नॉमेनक्लेचर जो है हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर, होप कि यहाँ तक जो है आप लोगों को थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। हाँ, अब ये जो प्रोसेस है दैट इज़ वेदर इट इज़ कैरेक्टराइजेशन और इट्स आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये जो है यही प्रोसेसेस जो है हम लाते हैं किसमें, टेक्सोनॉमी में, ठीक। तो अगर आप देखोगे कि पहले पहले जो है इन अर्ली डेज हम कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स जो है वो अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है ना, उनकी नीड क्या थी, उनके पास होना चाहिए था सोर्स ऑफ दियर बेसिक नीड्स, फॉर एग्जांपल फूड, क्लोथिंग एंड क्या होना चाहिए था, शेल्टर। इसके हिसाब से जो हमारे एंसेस्टर्स वगैरह जो है हम तो यही कह सकते हैं, ठीक है ना, या इन अर्ली डेज हम कह सकते हैं कि ये जो इंसान है ये इस बायोडाइवर्सिटी को जो है क्लासीफाई करते थे बेस्ड ऑन दियर नीड, इनकी ज़रूरत क्या है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है दे वर बेस्ड ऑन द यूजेस, ठीक है ना, याद रखना ये लाइन जो है याद रखना, बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इसी के बिना पे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनसे जो है ये फूड हासिल करते थे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनको जो है इनसे फूड मिलता था, तो अकॉर्डिंगली जो है इनके लिए वो जो है फूड प्लांट्स हुआ करते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनसे जो है ये अपनी क्लोथिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते थे। लाइकवाइज ये जो है इसी किस्म के जो है क्लासिफिकेशन को जो है
चलाया करते थे बेस्ड ऑन देयर नीड, इनकी ज़रूरत क्या है, बेस्ड ऑन देयर यूज़, इस बायोडाइवर्सिटी का यूज़ क्या है, तो इस बिना पे जो है क्लासिफिकेशन हुआ करती थी। लेकिन आज जो क्लासिफिकेशन है वो तो आप लोगों को पता ही है कि हमें इस तरीके से क्लासिफिकेशन करनी है कि एक तो हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लें, ठीक है ना, एक तो हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान लें, एंड दूसरी बात जो है हम इन ऑर्गेनिजम्स के जो है रिलेशनशिप को भी जान लें। ठीक, हम इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो इस तरीके से जान ले कि एक तो ऑर्गेनिज्म का हमें पूरा पता चले, एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो भी हमें पता चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आज की जो डाइवर्सिटी है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये डाइवर्सिटी जो है इस दुनिया पे कैसे आई, ठीक है ना, तो इसका भी जो है वो आंसर हमें मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज हमें ऐसे क्लासिफिकेशन करनी है कि हमें एवोल्यूशन का भी पता चले, हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पता चले, ठीक है ना, ताकि हम जो है इनका यूज़ भी कर पाए, बायोलॉजी को समझ भी पाए, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो कमिंग टू नेक्स्ट, देखो अब जो ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना, ये बायोडाइवर्सिटी जो है यूजुअली जो है हम इसे स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है ये एग्जिस्ट होती है एट जेनेटिक लेवल, एट स्पीशीज लेवल और एट लैंडस्केप लेवल, ठीक है ना। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है कि जब आप जो है जीनोम पे जो है फोकस करते हो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो उससे जो है हम नाम देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आप देखते हो डिफरेंट जीन्स को देखते हो, इनके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हो एक पॉपुलेशन में, यहाँ जो है नंबर ऑफ जीन्स के बारे में देखते हो, या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में देखते हो, ठीक है ना, या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हो एक पॉपुलेशन में, और इसे कंपेयर करते हो और किसी पॉपुलेशन और किसी स्पीशीज़ के साथ, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे आप वेरिएबिलिटी देख रहे हो, तो ये भी जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करती है, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में ही आती है। लाइकवाइज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, जब आप नज़र डालते हो ऑन द स्पीशीज़, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर एरिया आपने लिया, तो आप देखना चाहते हो कि इसमें कौन कौन सी स्पीशीज़ रहती है, जो स्पीशीज़ रहती है उनका नंबर क्या है, कितनी स्पीशीज़, मतलब उस स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स है, या इस एरिया में कितनी स्पीशीज़ रहती है, ठीक, पहले ये देखा। अब एक स्पीशीज़ को उठाया और इसका इसका ये देखा कि इसके कितने इंडिविजुअल्स है, ठीक। तो आप लोग जो है इसकी अबंडेंस अब देख रहे हो, ठीक है ना। और जब आप इसे कंपेयर करते हो बाकी स्पीशीज़ के साथ, तो हम कह सकते हो कि आप जो है रिलेटिव अबंडेंस देख रहे हो इस स्पीशीज़ की, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएबिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है विद इन ए स्पीशीज़, बिटवीन द स्पीशीज़, ये जो चीज़ है ये रिप्रेजेंट करती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ में जो है क्या आता है, वन इज स्पीशीज़ रिचनेस, कि ये स्पीशीज़ जो है ये कितनी है, स्पीशीज़ रिचनेस एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ इन द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में जो है स्पीशीज़ रिचनेस क्या, स्पीशीज़ रिचनेस कितनी है एंड नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो कितनी है, ठीक है ना। और एक चीज़ दैट इज़ रिलेटिव अबंडेंस, ये स्पीशीज़ जो है इसकी तादाद कितनी है बाकी स्पीशीज़ के जो है तुलना में, ठीक है ना। So which simply represents the proportion of each individual of a species in a community. Species diversity is the standard unit of measurement in most biodiversity surveys. जो भी biodiversity survey होती है उसमें जो है हम फोकस करते हैं on what? Species diversity. तीसरी है लैंडस्केप डाइवर्सिटी, इट रेफर्स टू द स्पेटियल heterogeneity of the various land uses and ecosystem within a large area. एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया जो है आप उसको लीजिए, एंड इसमें जो है अब बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो है वो जान लीजिए, स्पेटियल heterogeneity जो है आप देख लीजिए, वेरियस लैंड यूजेस एंड इकोसिस्टम्स जो है उन पे जब आप फोकस करते हो लैंड यूजेस इकोसिस्टम्स, ठीक है ना, तो आपको जो यहाँ पे वेरिएबिलिटी मिलती है उसको जो है हम नाम देते हैं लैंडस्केप डाइवर्सिटी। चलो अब जो है इस डाइवर्सिटी को जो है हम छोड़ देते हैं, हम फोकस करते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है ना। तो मुझे जितना कॉन्सेप्ट आपको बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड देना था, तो शॉर्ट में जो है वो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर, ठीक है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और मैंने आपको क्या कहा कि ये जो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ जो है इसको जो है हमें क्लासिफाई करना है, इन इन इंडिविजुअल्स की जो है हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, इनको जो है हमें नाम प्रोवाइड करना है, नॉमेनक्लेचर देना है,
ठीक है ना। इनको जो है हमें क्लासिफिकेशन करनी है किन में, कॉन्वेनेंट कैटेगरीज में करनी है, ठीक है ना। तो वो जो है हम देख देख लेते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब देखो अब क्या है कि अगर आप देखोगे अपनी ही कम्युनिटी में आपके यहाँ जो है बहुत सारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, एंड मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना, उनको जो है आप अपने रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से जो है नाम देते हो, ठीक है ना। तो इसमें कोई शक है नहीं ना। तो आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स अपने लोकलिटी में देखते हो, उस उन ऑर्गेनिजम्स का जो है एक लोकल नाम होता है। तो लाइकवाइज अब अगर और किसी इंसान को जो है हम लेंगे और किसी कंट्री में, ठीक है ना, तो उनके हिसाब से जो है उनकी जो इर्द गिर्द की डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो उसको अपने तरीके से नाम जो है देंगे। एंड फॉर एग्जांपल आप किसी प्लांट पे, किसी एनिमल पे जो है यहाँ पे काम करते हो, और आप इस प्लांट को या एनिमल को अपने रीजनल लैंग्वेज में कोई एक पर्टिकुलर नाम देते हो, ठीक, कोई एक पर्टिकुलर नाम देते हो। एंड आपने जब इस प्लांट पे काम किया तो आपने जो है अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया, पूरे दुनिया में जो है आपका रिसर्च पेपर चला गया। और टेंशन क्या है अब कि आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो अपने रीजनल लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, वो चीज़ या तो इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं होती है, या तो वो और कोई चीज़ जो है और किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तब तो अगर ऐसा कुछ होगा तब तो आपके काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना। सो दिस विल क्रिएट द कन्फ्यूजन इन द साइंटिफिक वर्ल्ड। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि हम क्यों ना हम ऐसा सिस्टम डिवाइस करें जिससे जो है हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम मिले थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या मिले? एक पर्टिकुलर नाम मिले थ्रू आउट द वर्ल्ड। और साइंटिस्ट ने जो है यही किया, ठीक। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि डाइवर्सिटी को देखने से, डाइवर्सिटी को डिफाइन करने से जो है टेक्सोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स ने जो है वो जन्म लिया, ठीक। एंड अब इस डाइवर्सिटी में कन्फ्यूजन पैदा होने की वजह से जो है इस टेक्सोनॉमी को जो है ये जॉब मिला कि ये इस कन्फ्यूजन को जो है सॉल्व कर सके, ठीक। एंड अगर आप देखोगे ये जो टेक्सोनॉमी है इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द साइंस इन विच वी डील विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। सो अब आप लोग देख लीजिए कि डाइवर्सिटी में जो है हमने कन्फ्यूजन क्रिएट किए कि इतनी डाइवर्सिटी है, कैसे इसे क्लासिफाई करोगे, कौन से करेक्टर्स लोगे, कैसे स्टडी करोगे, कौन सी चीज़ें स्टडी कर लोगे। एंड दूसरी बात कि ये जो डाइवर्सिटी है रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से इनके इन इंडिविजुअल्स के जो है अपने अपने नाम हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है एग्जिस्ट नहीं करते, एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं दूसरी में नहीं, एक कंट्री में एक चीज़ को ये नाम जो है दिया जाता है, दूसरी कंट्री में और किसी चीज़ को जो है ये नाम दिया जाता है, ठीक। तो इन चीज़ों को जो है इनका सोल्यूशन निकालने के लिए जो है एक सब्जेक्ट जो है टेक्सोनॉमी वो जो है वजूद में आ चुका था, ठीक है ना। और इस टेक्सोनॉमी ने जो है क्या किया, इसने कहा कि ये जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिजम्स है ये काम मैं किए देता हूँ, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स। मैंने आपको ये भी कहा ना कि हम जो है डिफरेंट चीज़ें इस ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे एंड उनको जो है एज ए कैरेक्टर हम इस्तेमाल करके इन ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासिफिकेशन कर लेंगे। एंड इनको जो है हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, जिन ऑर्गेनिज्म के सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे उनको जो है एक कॉमन ग्रुप में हम रखेंगे, ठीक है ना। बिलोंगिंग टू ए ग्रुप एट ए पर्टिकुलर लेवल इन ए क्लासिफिकेशन। एंड ये जो ग्रुप है इसको हम नाम देंगे टेक्सॉन। क्या नाम देंगे? टेक्सॉन। टेक्सॉन जो है सिंगुलर वर्ड है एंड इसका जो प्लूरल है टेक्सा, यानी कि अब जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस बायोडाइवर्सिटी में उनको जो है हम टेक्सा में अरेंज करेंगे। या मैं कह सकता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है जो सिमिलर है इनको जो है हम एक पर्टिकुलर टेक्सॉन में रखेंगे, ठीक है ना। तो the science of taxonomy involves naming of organisms nomenclature in a way that every organism will be represented by a single name throughout the world, ठीक है ना। तो अब इस टेक्सोनॉमी ने क्या कहा कि मैं जो है हर एक इंडिविजुअल को जो है या हर एक
ऑर्गेनिज्म को जो है एक ऐसा नाम दूंगा, ठीक है ना, नाम देने को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। एक ऐसा नाम दूंगा कि जो और किसी ऑर्गेनिज्म को ना हो, ठीक है ना, या और किसी ऑर्गेनिज्म जो है वो इससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना, या और किसी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो इस नाम से जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। So, during the course of study of different organisms, it became clear that organisms share many characters because of the common ancestry. A proper understanding of this ancestor-descendant relationship can help the biologists to trace the evolutionary relationship. हाँ, अब जो है आप लोग जो है यहाँ पे देख लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये बात जो है आप लोगों को समझनी है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप अब जो है कि नकीजन कि हम ऑर्गेनिजम्स का क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। निकीजन हम ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक। निकीजन बाकी चीज़ें, बल्कि हम इन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो है हम ये भी जान लेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक। रिलेशनशिप क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स का जो है इवोल्यूशन क्या है। एंड जब आप इन चीज़ों को कंसिडर करते हो ना, बिसाइड्स दीज टू नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन या बाकी चीज़ें, ठीक है ना, जब आप रिलेशनशिप को भी ढूंढ लेते हो, इवोल्यूशन को भी ढूंढ लेते हो, ठीक है ना, तो हम इस सब्जेक्ट को जो है नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक्स। बात क्लियर? तो ये अब याद रखना है कि अब ये जो सिस्टमैटिक्स है ये ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, जिसमें जो है आप देख पाते हो कि निकिसन टेक्सोनमी को जो है, बल्कि हम बाकी रिलेशनशिप्स जो ऑर्गेनिजम्स में होती है, इनकी एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप्स जो होती है, जो हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जो है समझने में मदद करती है, या इवोल्यूशन को ट्रेस करने में जो है मदद करती है, वो चीज़ें भी जब आप कंसिडर करते हो तो क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स। सो अब जो सिस्टमैटिक्स है, बिसाइड्स characterization, identification, nomenclature, it includes कौन सी और चीज़ें? evolutionary relationship ढूंढना between the living organisms या between the species, ठीक है ना। तो हाँ, नाउ सपोज लेट मी सी, अब देखो, अब जो हम ऑर्गेनिजम्स को जो है स्टडी कर रहे हैं, इनको जो है बेस्ड ऑन ए डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, हम जो है एक इनको जो है एक कॉमन ग्रुप में डालते हैं जिसको हम नाम देते हैं टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल जब मैं कहता हूँ मैमल्स, ठीक है ना, तो आपके जहन में जो क्या नाम आता है, ठीक है ना, तो एनिमल्स के बारे में नाम आता है, ठीक है ना। कौन से एनिमल्स? जिनके कान हो या एटलीस्ट बॉडी हेयर्स हो। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों के जहन में ऐसी फिगर आ जाए कि आप तो एक एनिमल सोच रहे हो, लेकिन उस एनिमल के बारे में सोच रहे हो कि इसके पास फीदर्स है, ठीक है ना। याद रखना, जब मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ तो आपके जहन में क्या आता है? एनिमल, बेशक। और इस एनिमल के कौन से कैरेक्टर्स आते हैं कि इसके पास जो है चेहरा है, एक्सटर्नल ईयर्स है, ठीक है ना, लाइकवाइज बॉडी हेयर्स है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोच रहे हो कि हाँ एनिमल तो आ रहा है लेकिन इसके बॉडी के ऊपर फीदर्स है, ठीक है ना। जब मैं टर्म कौन सी कहता हूँ? मैमल्स। लाइकवाइज जब मैं प्लांट्स कहता हूँ तो आपके जहन में जो है एक टिपिकल प्लांट की जो है शेप आती है, ठीक है ना। अब ये सेकंडरी क्वेश्चन है कौन सा प्लांट आता है, लेकिन टिपिकल प्लांट की जो है वो शेप आती है, लेकिन कभी भी एनिमल की शेप नहीं आती है, ठीक है ना। और लाइकवाइज जब मैं वीट के बारे में बात कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आपके जहन में जो है राइस नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो वीट का प्लांट ही आता है, ठीक है ना। तो कहने का गरज क्या है कि ऑल दीज टर्म्स, ये जितने भी टर्म्स है, चाहे मैं डॉग्स कहूँ, कैट्स कहूँ, मैमल्स कहूँ, वीट कहूँ, राइस कहूँ, प्लांट्स कहूँ या एनिमल्स कहो, ठीक ठीक है ना, ठीक है ना। तो या मैं एनिमल्स कहूँ तो ये जो है कॉन्वेनेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। हाँ, और कॉन्वेनेंट कैटेगरीज वो यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऐसी कॉन्वेनेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टडी दीज ऑर्गेनिजम्स, एंड इन कॉन्वेनेंट कैटेगरीज को हम क्या नाम देते हैं? टैक्सा, ठीक है ना। सो टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट एवरी डिफरेंट लेवल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्लांट्स भी जो है टैक्सा बनाता है,
एंड वीट भी जो है ये भी जो है टैक्सा कहलाता है। सिमिलरली एनिमल्स जो है या मैमल्स जो है, डॉग्स जो है, ये सारे टैक्सा है। लेकिन आप लोगों को जो है पता ही होगा कि डॉग जो है ये एक मैमल है, ठीक है ना। एंड मैमल जो है ये एनिमल्स है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि जो डॉग विद इन मैमल्स में लाई करता है और मैमल जो एनिमल्स में लाई करता है, सेपरेटली जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा को। एंड एज सच एनिमल्स भी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं टैक्सा को, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट मीन्स टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। आगे चलते हैं। अब देखो ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, नेमली सिस्टमा, SYSTEMA, ठीक है ना। किससे डिराइव किया गया है? सिस्टमा। ये एक ही वर्ड है। रोको, कभी बार जो है पेन को चलाने में थोड़ी जो है करेक्शन आ जाती है, बट हमें जो है चाहिए कि हम इसे ठीक कर ले। तो हाँ, ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है किसे लिया गया है? सिस्टमा से, ठीक है ना। एक लैटिन वर्ड है। एंड पहली बार जो है अगर आप देखोगे, पहली बार क्या, मैं तो ये कह सकता हूँ कि इसके जैसा वर्ड जो है, फॉर एग्जांपल लिनस ने अपनी पब्लिकेशन का जो नाम रखा था वो कुछ इस तरीके से रखा था, सिस्टमा नेचर, ठीक है ना, सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इनलार्ज्ड। अब देखो ये स्कोप जो सिस्टमैटिक्स है इट वाज लेटर ऑन इनलार्ज्ड, ताकि इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो सके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, आइडेंटिफिकेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो या क्लासिफिकेशन हो, वो भी जो है इस सिस्टमैटिक्स में लाई गई, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, सिस्टमैटिक्स आप कहलाते हो कि जब आप ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इनकी जो इंटर रिलेशनशिप है उन पे जो है आप फोकस करते हो, ताकि आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करोगे, तो ये जो है सिस्टमैटिक्स कहलाता है। अब इस सिस्टमैटिक्स में बिसाइड्स दीज थिंग्स आइडेंटिफिकेशन जैसे नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को भी जो है वो इंक्लूड किया गया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट कौन से, क्या ये अकाउंट में लेता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। तो अब ये जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसका जो है कैसे वजूद हुआ, कैसे ये जो है दुनिया में आया, एंड क्यों हमें जो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर अब इस्तेमाल करना चाहिए, हालांकि बहुत सारे किस्म के नॉमेनक्लेचर्स अवेलेबल थे। इसके बारे में जो है हम आगे जाके जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है बात कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ी बन रही है, जितना मुझे समझाना है मैं अभी भी जो है उतना नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि ये जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास है, जहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स को मैं देख पाता हूँ, ना मैं इनके चेहरों को जो है वो पढ़ पाता हूँ, ठीक है ना। तो है क्या कि अब थोड़ा बहुत जो है इसके साथ जो है हमें थोड़ा वक्त तो लगेगा एकोमोडेट करने में, ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंड करने में, बट टिल जो है आप लोगों का जो है साथ चाहिए हमें, ताकि जो है हम इस क्लास को सक्सेसफुल बनाएं। दिस द रीज़न वी नीड टू हैव मोर सब्सक्राइबर्स हियर, ताकि जो है एक वक्त आ जाए कि हम जो है यूट्यूब पे जो है ऑनलाइन क्लास दे सके, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लास में जो है आप लोगों को बाज़ाब्ता तौर जो है वो टाइम टेबल मिलेगा, ताकि जो है हम करीबन टाइम टेबल जो मैंने सोचा है वो हम रखेंगे रात के 8:30 से लेकर 9:30, ठीक है ना। 1 घंटा क्लास हम देंगे, तो ऑनलाइन देंगे, उससे जो है मैं ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल कर पाऊँगा, एंड जो बैद भी वो मुझे चीज़ें समझानी होंगी, ठीक है ना, एंड आप लोग भी जो है मुझसे ऑनलाइन जो है उस वक्त इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि इस क्लास को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही होगी। मेहनत क्या करनी है कि वी नीड टू हैव मोर सब्सक्राइबर्स हियर, नीड टू हैव सपोर्ट हियर, सपोर्ट इन टर्म्स लाइक वगैरह या शेयर, ठीक है ना। तो बस उतनी ही चीज़ें, ताकि जब हमें उतने सब्सक्राइबर्स मिले तो 500-600 तक या 1000 तक हो जाएंगे, तो वी विल स्टार्ट द लाइव क्लासेस, ठीक है ना।
तो टिल इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आने वाले कल ही लेंगे, आने वाले दिनों में। तो तब तक जो है आप देख लीजिए कि आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन मत है तो वो जो है आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो।